एक खास मुलाकात मेरे साथ विनोद अग्रवाल जी के साथ। भाजपा के दिग्गज नेता बिगुल बज चुका है इस समय गाजीपुर की नगर पालिका के चुनाव का। मेरे वीडियो को देखें। आज विनोद अग्रवाल जी की आवाज़ से मैं सुशील तिवारी आपको डंकी की चोट पे उनका बेबाक इंटरव्यू ला रहा हूं। विनोद अग्रवाल जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, बेबाकी से आपने कार्य किए, लेकिन अभी हाल ही में अफीम फैक्ट्री के पास भी कुछ ऐसा विवाद हुआ था। मैं पहली प्राथमिकता चाहूँगा, और लोग खुश भी थे उसके बारे में, गाजीपुर के लोगों को। अफीम फैक्ट्री से दद्दी घाट का एक रास्ता जो 25-30 साल पहले खुला रहता था, उसको किसी कारणवश बंद कर दिया गया और वो काफ़ी दिन तक मुकदमा चला। अफीम फैक्ट्री से वहाँ के लोगों के बीच हाई कोर्ट तक मुकदमा चला। मुकदमा में हाई कोर्ट का पक्ष हार गया, फिर भी वो गेट नहीं खुल पा रहा था। जब हमारे संज्ञान में हाई कोर्ट के फैसले की कापी आई तो हमने उस पर लगातार प्रयास किया और पूर्व में जिलाधिकारी रहे श्री मंगला प्रसाद सिंह जी से मिलकर उस बारे में हमने सार्थक चर्चा की और उन्होंने इसमें बहुत सकारात्मक पहल किया। उन्होंने अफीम फैक्ट्री के जीएम को बुलवा के हमारे साथ मीटिंग कराई। उस मीटिंग का फल यह रहा कि उन्होंने चाबी हमको सुपुर्द कर दी। अफीम फैक्ट्री से दद्दी घाट जोड़ने वाले रास्ते 30 साल पहले खुला हुआ करते थे। जब हम आदर्श विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो उसी रास्ते से हम लोग आते जाते थे, लेकिन उस रास्ते के बंद होने से वहाँ पर आवागमन की समस्या बहुत बाधित हो गई। गाजीपुर शहर का हार्ट ऑफ सिटी महुआ बाग है और महुआ बाग के पास 2 बड़े स्कूल हैं, एक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और एक आदर्श इंटर कॉलेज। जब छुट्टियां बच्चों की होती हैं तो उस समय इतनी भीड़ हो जाती है, इतने जाम लग जाते हैं। गर्मी के दिनों में तो बच्चे इतने गर्मी के से इतना कहने लगते हैं कि लगता है कि वो कब बीमार पड़ जाएंगे। कितने बच्चे बीमार भी पड़े, कितने बच्चे बेहोश भी हो, लेकिन उसका एक सुखद फल सामने आया है कि अफीम फैक्ट्री के दद्दी घाट को जोड़ने वाले रास्ते को खोल दिया गया है। अभी वो पूरे रूप से इसलिए नहीं खोला गया कि उसका टेंडर निकला है, उस पर नाली और नाली पर ढक्कन और उसी लेवल में सड़क का निर्माण होने जा रहा है। टेंडर हो चुका है। हमको जहाँ तक उम्मीद है एक आध हफ्ते के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा और जब वो काम शुरू होकर काम पूर्ण हो जाएगा तो वो आवागमन के लिए आम जनता को खोल दी जाएगी, जिससे शहर के व्यस्ततम इलाका महुआ बाग के जाम की समस्या को निजात मिल सकेगा। पूर्व में इसके पहले पिछले कार्यकाल में भी एक हमने ऐतिहासिक काम करने का प्रयास किया जो सफलता चूम रही है। अफीम फैक्ट्री के अलावा जो सड़क थी कोतवाली के पीछे की एक सड़क जो पहले खुला हुआ करती थी, पुलिस ने अपनी व्यवस्था की दृष्टि से उसको बंद कर दिया था। केवल पैदल वाले लोग ही जाते थे। कोतवाली गेट से जो पीछे आम घाट को रास्ता जाता तो वो काफ़ी सालों से बंद था। बहुत जद्दोजहद के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से काफ़ी मेहनत करने के बाद वो रास्ता खोलने का अवसर मिला। उस सड़क को हमने दोनों तरफ बाउंड्री वाल बनाया, इसलिए कि पुलिस के कर्मियों का वहाँ हॉस्टल भी हुआ करता है, कोई घटना न हो, इसलिए दोनों तरफ वहाँ पर बाउंड्री वाल करा करके और उस सड़क को खोलने का काम किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि अस्पताल और सिटी इंटर कॉलेज के भीड़ को उस रास्ते के खुलने से इतना भीड़ छट गया कि वहाँ जाम की समस्या ख़त्म सी हो गई है। और आज जब दद्दी घाट वाली रोड हमारी खुल जाएगी तो निश्चित रूप से गाजीपुर का सबसे व्यस्ततम इलाका जो महुआ बाग का है वो भी जाम से मुक्ति मिल जाएगी। विनोद जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जनता को विश्वास नहीं होता है कि ये कार्य होने वाले हैं, वो कार्य आप कैसे कर देते हैं जो लोगों के भी दिमाग में ही नहीं रहता? उसका निस्तारण विनोद अग्रवाल जी के पास है। ऐसा नहीं है, काम की सोच होनी चाहिए और सोच को काम कैसे किया जाए, उसको कैसे प्रभावी ढंग से किया जाए, इसकी चिंता होनी चाहिए। और इसमें हम जिस दल में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को यही सिखाया गया है कि दल में रहकर जिन दायित्वों का निर्वहन करना है उसको बखूबी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए। और उसी संस्कार, उसी पाठशाला में हम पढ़े हुए हैं जिसमें यह सिखाया जाता है कि देश बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, पहले देश का निर्माण होगा तभी व्यक्ति जीवित रह सकता है। और उसी ढर्रे पर
हम गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में तमाम ऐसे काम किए हैं जो लोग समझते हैं कि ये काम तो होने लायक नहीं था, फिर भी वो काम कैसे हो गया। अपने मन की इच्छा शक्ति है, अपने मन का ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम जनहित का है, ये जनहित का काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ होगी। और उसी का परिणाम है कि आज हम ओपीएम फैक्ट्री वाली सड़क को भी खोलने में कामयाब साबित हो रहे हैं। आपके आलोचकों की बात करूं, आलोचक आलोचना करता है लेकिन विनोद जी उसी तरीके से हंसते हैं, घबराते नहीं हैं। आलोचना व्यक्ति का न हो तो वो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। हमारा ये मानना है कि हर काम का आलोचना होना चाहिए, लेकिन आलोचना की भी एक सीमा होनी चाहिए। सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक आलोचना मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको भी बताना चाहिए, लेकिन केवल उसको कमी ही मान के केवल नकारात्मक भाव से आलोचना होती है तो इससे समाज का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा, गाजीपुर का भला नहीं होगा। गाजीपुर के भलाई के लिए आलोचकों और विरोधियों को अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक भाव से कहने में समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाता है।